प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि मैं जो है इसमें KVS इंटरव्यू से रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम MPTET की सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अप्रॉक्स कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, बट DPI की जो ज्वाइनिंग लेटर है उनको दे दिया गया है अपॉइंटमेंट के लिए। 15 डेज़ के अंदर ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आप में से बहुत सारे बोल रहे थे मुझे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की मैम आप बताइए कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि कट ऑफ का आइडिया मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी जो हूँ आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। बट ये है कि लास्ट टाइम अगर जनरल की कट ऑफ देखें जो फर्स्ट काउंसलिंग में हुई थी, तो क्योंकि अदर स्टेट की जो मेल भी जो है वो MP में फीमेल भी एज अ मेल काउंट होती हैं, तो 115 गई थी। और बाकी जो OBC ST SC इनकी जो है 3 नंबर आई थिंक कम गई है। सो 150 गई थी जनरल की। मैं नॉन गेस्ट की बता रही हूँ, गेस्ट की नहीं बता रही हूँ, नॉन गेस्ट की बता रही हूँ मैं आपको। सो सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अप्रॉक्स आपका जो कंप्लीट हो जाएगा 15 अप्रैल तक फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद DPI की जो है ये नियुक्तियाँ होंगी, सेकंड उसके बाद होगा। तो अप्रॉक्स आप लगा के चलो कि अगर हम सेकंड काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करें कि सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा, तो मुझे ये लग रहा है कि पूरा अप्रैल मंथ जाएगा इसमें। ठीक है, पूरा आपका लगा लो आप 30 अप्रैल तक, मुझे लग रहा है, या फर्स्ट वीक ऑफ मई भी हो सकता है सेकेंड काउंसलिंग की कट ऑफ आने में। सो जो भी आप लोग वेट कर रहे हैं कि मैम कब तक होगा, कब से स्टार्ट होगा और नहीं होगा, देखो होना तो कंफर्म है, क्योंकि पहली जो आई थी उन्होंने पहले जो वैकेंसीज दी थी वो काफ़ी जो है वो कम दी थी, और अदर स्टेट के लिए तो वैसे भी कम होती है। एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आप में से मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप MP से नहीं हैं और आप MPTET की वैकेंसीज़ का वेट कर रही हैं, क्यों वेट कर रही हैं। तो देखो, आप आओ हमारे स्टेट में, आप दिल्ली आओ, आप UP आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। UP की वैकेंसीज अभी तक निकली नहीं है, इसलिए जो है हम वेट कर रहे हैं, सो दैट इसमें हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज KVS है, KVS के बाद DSSS भी है, और मे भी शायद सुपर टेट की वैकेंसीज भी आ जाए। अब आते हैं कि सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो देखो, फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो DPI के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, बट अपॉइंट अभी तक भी वहाँ स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक उनका था कि मंडे, आज ट्यूसडे है, मंडे से उनको अपॉइंटमेंट का था, बट अभी उन्होंने जो है 5 से 6 तारीख जो है आगे बढ़ा दिया है। सो अभी आप वेट कर लो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो अगर आपके पास नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आपका इसमें नहीं भी होता है, बाई चांस अगर नहीं होता है, तो और भी जो अपकमिंग एग्जाम्स है आप उसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। अदर स्टेट में जो निकलती है अगर वैकेंसीज, तो आप अदर स्टेट के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप MP के हो और इसमें नहीं आता है तो आप इसी स्टेट से लेके रहो। DSSS की वैकेंसीज अब तो नोटिफिकेशन भी आ गई है कि आने वाली है, आप उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अब आते हैं कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो देखिए, मैंने बताया था जनरल का मुझे पता है और अदर कैटेगरी का मुझे नहीं पता है। 115 गई थी मेरे मार्क्स। अगर आपको ना पता हो तो जो मेरी सेकंड वीडियो मैंने MPTET से रिलेटेड ही बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। सो आप अपना मुझे कमेंट करके बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं। कट ऑफ का जो अप्रॉक्स जो नीचे गिरेगा, मुझे लगता है वो 2 से 3, क्योंकि जो आई थिंक हाईएस्ट जो मार्क्स गए हैं वो 129 है किसी कैंडिडेट में जो फर्स्ट काउंसलिंग में हुए हैं। नॉन गेस्ट का मैं बता रही हूँ ये, तो 2 से 3 नंबर जा सकते हैं। मैंने ऐसा जो अदर सोर्सेज, जो अदर वीडियोज़ से जो है ये मैंने इन्फॉर्मेशन देखी थी कि वो बोल रहे हैं कि मे बी शायद 2 से 3 नंबर जो है जा सकते हैं। बट ज़्यादा बेनिफिट जो MP के कैंडिडेट हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा बेनिफिट तब होगा जब आप जो है 51,000 की अगर ये लोग पोस्ट दे देते हैं, तो आई थिंक जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने MPTET का एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाई किया है, वो भी जो है अपॉइंट हो जाएंगे, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वैकेंसीज लेके आए, और आई थिंक अभियान भी कुछ चल रहा है, इसको लेके कैंपेन भी चल रहा है। बहुत सारे लेटर्स भी लिख के स्टूडेंट्स ने पोस्ट करे हैं कि हमारी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट जो आई है वो जस्ट आप कह सकते हो नाम के लिए पोस्ट आई हुई है, कोई इतनी ज़्यादा पोस्ट आई नहीं थी। उसमें भी इन्होंने ST के लिए जो है रिलैक्सेशन, ST का कोटा दे दिया, OBC का कोटा दे दिया, और उसमें भी ST के लिए आई थिंक, ST में तो आई थिंक ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट जस्ट उसमें पास हुआ है तो भी जो है उन्होंने उसकी अपॉइंट कर दिया है उसको, और पोस्ट बहुत ज़्यादा कम आई है। 11 साल बाद ये जो है वैकेंसीज आई थी, तो यस, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ प्रोसीजर ज़रूर करना चाहिए कि उनको जो है पोस्ट इंक्रीज़ करनी चाहिए, सो दैट जो भी स्टूडेंट है जो इस वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत सारे आप में से मेरे पास स्टूडेंट्स, आप में से मेरे फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि मैम हमारा ये लास्ट है, क्योंकि आप ओवर एज हो जाएंगे, इसके बाद आप नहीं दे पाएंगे, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, स्पेशली फीमेल्स का आता है।
तो देखिए आप एक चीज़ पे जो है वो एक चीज़ पे नहीं रहिए। आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज अभी सीजीएल के फॉर्म निकले हुए हैं, आप उसको फिलअप कीजिए। बहुत सारी और भी एग्जाम्स हैं, आप उनको जो है देते रहिए। और क्या होना है वो किसी को नहीं पता, बट येस होप फॉर द बेस्ट। यही हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट है ऑब्वियसली उसको पोस्ट इंक्रीज़ करनी चाहिए, सो दैट इससे जो है वो सभी को जो है वो बेनिफिट होगा। तो यस आई थिंक मेरा नाम भी इसमें आ जाएगा। नहीं भी आता है अगर मेरा नाम इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवीएस की भी देखते हैं अभी तक रिजल्ट कब तक आता है। अगर केवीएस का आता है तो ठीक है, उसमें देख लेंगे। अदरवाइज DSSB का है आगे तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज सुपर टेट है, उसका तो वेट 4 सालों से हो रहा है। बट येस अगर आप MP से बिलोंग करते हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग की, तो सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस जो है अब वो बहुत जल्दी जो है वो स्टार्ट होगा। बहुत जल्दी इन द सेंस आज आपकी जो है 4 अप्रैल हो गई। 4 अप्रैल के बाद 15 डेज़ का जो है ये लोग टाइम ले रहे हैं। 15 डेज़ का टाइम के अंदर ये इन्होंने लिया हुआ है, फर्स्ट DPI की पोस्ट के बाद और सेकेंड उसमें। तो थोड़ा सा आप लोग वेट और कर लो। इतना टाइम वेट किया। आई नो ये वैकेंसीज जो आई थी वो 2019 में इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट निकला था, फिर 20 में इन्होंने जो है दोबारा जो है फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे। बहुत स्लो प्रोसेस है, चाहे वो कोई भी स्टेट का प्रोसेस हो, अदर वो MP हो, रीट हो, UP टेट की तो बात ही अलग है। सबसे बेकार स्टेट UP है, क्योंकि यहाँ तो कोई वैकेंसीज का भी अता पता नहीं है। तो स्टिल यहाँ पर तो MP में वैकेंसीज आई है। और जो मेरे फ्रेंड्स जो है जिनको अपॉइंट हो चुके हैं उनको कंग्रेचुलेशंस, आपको स्कूल भी ज्वाइनिंग हो गई है। मेरी एक फ्रेंड का भी जो है इसमें आया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ ट्यूसडे को ही चली गई थी इस ज्वाइन करने के लिए, बट स्कूल में ये बोला गया, उसका ट्राइबल एरिया में आया हुआ है, बट स्कूल में ये बोला गया कि नहीं आप जो है वो 6 तारीख से आइए। सो जिसका भी अपॉइंट हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नो MP की सैलरी जो है अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो है वो कम है अगर अदर स्टेट की बात की जाए। बट येस गवर्नमेंट जॉब मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। बट अगर MP का कोई कैंडिडेट है तो आप जो भी ये कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे चल रहा है, अदरवाइज बाय पोस्ट आप जो है ईमेल कर रहे हैं, आप उसको बाय पोस्ट ईमेल कीजिए। अगर गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट इंक्रीज़ करती है तो ये सभी के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। एंड आपके कितने मार्क्स आए हैं आप मुझे वो बताइएगा। आप में से कितने बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कितने स्टूडेंट्स हैं उनके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो मुझे बताना। किसी भी एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो और किस स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं ये भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू सो मच।